अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिजनेस कौंसल और मैं हूँ शुएब शबीर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, उसके ऊपर वीडियो बहुत ज़रूरी थी। तो नई एक डेवलपमेंट आई है, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मैं। आपको पता ही है कि एफपीआर में पासवर्ड का पिछले क्या कहते हैं काफ़ी टाइम से लोगों के बड़ा मसला रहा है। अब पासवर्ड को लेके एफपीआर एक नई पॉलिसी लेके आया है। मुझे तो ये लगता है कि इस पॉलिसी की वजह से लोगों के लिए मज़ीद परेशानी में इजाफ़ा होगा। मतलब पासवर्ड वाली जो परेशानी थी आपकी, वो अब कम होने वाली नहीं है, वो बल्कि मज़ीद और बढ़ेगी। कई क्या नई पॉलिसी जो एफपीआर लेके आया है, एफपीआर ने जो है तो पासवर्ड का क्या कहते हैं एक नया पॉलिसी वो लेके आए हैं। उसमें ये है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो आपका पासवर्ड है वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। जिस तरह बैंक वगैरह का अक्सर होता है कि आप ऑनलाइन बैंक वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका पासवर्ड जो होता है वो 60 डेज़ के अंदर आपको एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको नए तरीके से मतलब नया पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो एफबीआर भी उसी राह पे चल पड़ा है। पहले लोगों के लिए इतनी मुश्किल होती थी पासवर्ड रिकवर करने के लिए। आपको ईमेल और फ़ोन नंबर दरकार होता था। अगर आप अपने ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे दोनों के कोड आपको रिसीव होते थे, तब आपका पासवर्ड फॉरगेट हो सकता था। अगर नंबर और ईमेल दोनों में से कोई चीज़ भी आपके एक्सेस में नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल था पासवर्ड को फॉरगेट करना। तो अब होना तो ये चाहिए था कि एफबीआर आपकी मुश्किल को कम करता है, कोई ऐसा तरीक़ाकार लेके आते हैं कि जिसमें आसानी होती। जब ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी, तो मेरी मतलब 1-2 जो इधर एलआरओ हैं उनसे बातचीत भी हुई थी, जब बोर्ड ने उनसे रिकमेंडेशन मांगी थी कि पासवर्ड वाला जो लोगों का मसला है उसको किस तरह से हल किया जाए। तो जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी, तो मैंने उनको ये भी बताया था। मैंने कहा सर आप इस तरह बोर्ड को लिखें या उनको ये तजवीज़ दें कि इस तरह का कोई बायोमेट्रिक अरेंजमेंट करें। अगर किसी ने अपना पासवर्ड रीसेट करना है तो वो जाके बायोमेट्रिक करे। बायोमेट्रिक एफपीआर के पास अपडेट हो और 20-30 मिनट के लिए आप उसको फ्री हैंड दे दें। वो अपना जो ईमेल उसके पास एक्सेस में है, जो फ़ोन नंबर उसके एक्सेस में है, वो वहाँ पर पुट करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उल्टी चाल चल दी है। इन्होंने क्या किया है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करने के बजाय मज़ीद जो है तो मुश्किल बढ़ा दी है। अब क्या होगा कि 60 दिन के बाद आपका पासवर्ड जो है तो फॉरगेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नया पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। अब नया पासवर्ड सेट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल पे कोड भेजने पड़ेंगे। तो वो कोड के पहले इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं उनके ऊपर कोड जा ही नहीं रहे होते हैं, लोगों के पास ईमेल एक्सेस में नहीं होते हैं, नंबर सिमें बाज़ दफ़ा बंद हो चुकी होती हैं, जिस बंदे के नाम पे सिम है या जिस जो सिम यूज़ हुई है वो बंदा अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है किसी वजह से, तो वो फिर बेचारा फँस जाएगा। फिर अब क्या होगा कि आप दफ्तरों के चक्कर लगाएँगे। अभी इस सीज़न में अगर आप किसी भी आरटीओ में चले जाएँ, बेतहाशा रश था, लोगों की लाइनें लगी हुई थी, एलआरओ बेचारे अपने बाल नोच रहे थे, वो इतना उनके ऊपर प्रेशर था, वो इतने तंग आए हुए थे कि पासवर्ड के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। हालाँकि ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को चाहिए, एफबीआर को चाहिए कि इन चीज़ों को आसान करे ताकि लोग ईज़िली जो है तो अपने अकाउंट वगैरह पासवर्ड रीसेट कर सकें और अपनी रिटर्न वगैरह फाइल कर सकें। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पाकिस्तान है, एफबीआर है, उल्टी चाल चलते हैं। तो इतनी लंबी-लंबी लाइनें लगी होती थी, एलआरओ आप चले जाएँ तो बेचारों को एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करनी पड़ी, इतनी लंबी-लंबी लाइनें होती थी, लोग बेचारे आ रहे होते थे अपने पासवर्ड रीसेट कराने के लिए। हालाँकि दुनिया में क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, उस चीज़ को आसान करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तो उल्टा मुश्किल कर रहे हैं। अब नई पॉलिसी डेवलप की, अच्छी बात है, नई पॉलिसी लेके आनी चाहिए, लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी हों जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, लोगों के लिए आसानी पैदा करे, ना कि उल्टा उनको और फँसा दें। अब जो नई पॉलिसी आई है, ये एफबीआर की तरफ से इसका डिटेल वगैरह हम स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा देंगे। इसका थोड़ा-सा मैं वज़ाहत कर दूँ आपको कि होगा इस तरह के 60 दिन आपका जो पासवर्ड सेट हुआ हुआ है, वो 60 दिन के अंदर-अंदर एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि 60 दिन के बाद जब आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे उस पासवर्ड के साथ, तो आपका लॉगिन नहीं होगा, आपको अपना पासवर्ड दोबारा सेट करना पड़ेगा या फॉरगेट करना पड़ेगा। तो फॉरगेट करने के लिए वही उनकी जो है तो जो फॉरगेट वाला कारोबार है, उनकी चांदी हो जाएगी। बेचारे लोग जो है तो फिर परेशानी करेंगे। एक बंदा है, वो बेचारा अगर फ़र्ज़ करें आर्मी में है, उसकी ड्यूटी गिलगित में है और उसका ऑफ़िस भी इधर पिंडी में है, तो वो बेचारा अब क्या कहते हैं, गिलगित से उठ के पिंडी आएगा अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए और अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकेगा। तो हालाँकि होना ये चाहिए था कि इसको बायोमेट्रिक मतलब नादरा के साथ लिंक करते, आपको एक्सेस मिल जाती है, आप अपना जो आपके एक्सेस में फ़ोन नंबर, ईमेल होता है वो पुट करके फॉरगेट कर देते तो ईज़ी था। लेकिन अब बात वो ये है कि अब अब इंडिविजुअल के केसेस में इस तरह से होता है कि वो साल में एक दफ़ा उन्होंने रिटर्न करनी होती है, 6-6 महीने, 9-9 महीने, 10-10 महीने पासवर्ड वो नहीं लगाते। जब रिटर्न करने की बारी आती है तो वो अपना पासवर्ड लगाते हैं। जब वो बेचारे पासवर्ड लगाने जाएँगे तो आगे वो पुराना पासवर्ड जो उनके पास सेव होगा वो लगेगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो वो फिर उनके लिए एक नए सिलसिले परेशानी स्टार्ट हो जाएगी, इधर दौड़ो, फिर आरटीओज़ में एलआरओज़ के ऊपर प्रेशर बनेगा, फिर रश बनेगा, लोगों को परेशानी होगी। तो इसमें हम अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, हम उनको यही मशवरा देंगे कि आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर जो है अपने आईआरएस अकाउंट में, एफबीआर अकाउंट में अपना यूज़ करें, कंसल्टेंट का
ना यूज़ करें। अगर कंसल्टेंट का यूज़ करते भी हैं तो वो ऐसा हो जो आपकी एक्सेस में हो, या कंसल्टेंट आपका ऐसा हो जो आपके राब्ते में हो। अगर आपको पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ौरन से रीसेट कर सकें। पहले प्रायोरिटी ये रखें कि अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर यूज़ करें। अगर आपका नहीं है, कंसल्टेंट का भी है, तो वो कम से कम आपकी एक्सेस में हो, ताकि आप जब भी आपको ये फॉरगेट वाला काम करना पड़े तो नंबर और ईमेल दोनों आपकी एक्सेस में हो, उसके ऊपर कोड जाए तो आप क्या कहते हैं कि इसको एक्सेस कर सकें। जो नई पॉलिसी है इसका स्क्रीनशॉट भी हम क्या कहते हैं व्यूअर्स को शेयर कर देंगे, जिसमें एफबीआर ने इंटीमेट किया हुआ है कि जी हर 60 दिन के बाद जो है तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। एक मेंबर लेवल पे मेरी डिस्कशन हो रही थी एफबीआर में, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये सारी चीज़ करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो उनका कहना ये था कि जी वो डाटा ब्रीच हो जाता है तो फिर लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो हमारा काम बनता है कि हम लोगों के पासवर्ड वगैरह मतलब सेव करें। सिक्योरिटी जो है साइबर क्राइम की वजह से जो है तो हमारी सिक्योरिटी वगैरह जो डाटा सिक्योरिटी वगैरह है उसके लिए ये ज़रूरी है। तो मेरा कहना यही था कि मैंने कहा कोई आप अपना इंटरनल सिस्टम मजबूत करें, ज़ाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तानियों का डाटा आपके पास है, तो आप डाटा सिक्योरिटी आपकी इतनी ज़्यादा जो है तो एडवांस होता कि कोई उसको ब्रीच कर ही ना सके। उल्टा आप जो है तो इस तरह की पॉलिसी ला के टैक्स पेयर्स को मज़ीद मुश्किल में डालने के दर पे हैं। तो बहरहाल बंदा क्या कह सकता है, पाकिस्तान में तो यही है कि खुद ही आपने अपने आप को बचाना है, तो बचाने का तरीका यही है कि ईमेल और फ़ोन नंबर अपना वही रखें जो आपकी एक्सेस में हो बवक़्त ज़रूरत, ताकि आप उसके ऊपर कोड भेज के अपना रीसेट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।